नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं बाहर हूँ। एक्चुअली अभी मैंने अपनी कार की डिलीवरी ली है। सर्विस के लिए गई हुई थी, मतलब नई कार की नहीं ली। और वैसे तो मुझे मारुति की जो चिंदी चोरियां हैं उसके ऊपर कुछ पर्देफाश करने थे। प्लान तो मेरा वीडियो को बनाने का यही था, बट उससे पहले मेरे पास आज रिपोर्ट आ गई है कार सेल्स की। जुलाई 2025 की कार सेल्स रिपोर्ट देखकर काफी दिमाग खराब हुआ है मेरा। स्पेशली यार, जो टोयोटा है, टोयोटा टाटा के बराबर ऑलमोस्ट आने लग रहे हैं सेल्स के मामले में। क्या चल रहा है ये आज आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं। कई सारी मेजर कंपनीज का रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। चलिए फटाफट से एक बार बात करते हैं, एक बार इंडस्ट्री इनसाइट देख लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है। दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, हमारी कंट्री में अभी भी अवेयरनेस काफी कम है। जहां पे एक तरफ E20 E27 इन फ्यूल सिस्टम्स को लेके इशू चल रहे हैं कि लोग वेट कर रहे हैं कि यार E27 कंप्लाइंट कार्स आएंगी। मैंने आपको बताया था अगस्त 27 में इसका एक अपडेट आएगा कि कब आएगा E27 फ्यूल इंडिया में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कार्स है ही नहीं हमारे देश में। मेरी खुद की कार E20 कंप्लाइंट है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये तो मेरे लिए भी कंसर्न है कि अगर E27 आता है फ्यूल तो क्या हुआ क्या नहीं होगा। उसके बीच में भी मैंने नोटिस करा है कि कार्स बिल्कुल बढ़िया बिक रही हैं। तो दो चीज है, या तो हमारे देश में पैसा है यार, हम वैसे ही सोचते रहते हैं कि गाड़ियां नहीं बिक रही, पैसा नहीं है। पैसा बहुत है भाई, जिसको लेनी है वो ले रहा है। या फिर अवेयरनेस का इशू है, या फिर पीपल डोंट केयर कि भाई दूसरी ले लेंगे। चलो इसी के चलते रिपोर्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे लास्ट में जो कंपनी है मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वो है MG। इन्होंने जुलाई 25 में 6678 कार्स को सेल करा है, यानी कि 6678। जुलाई 24 में देखे पिछले साल इन्होंने 4575 कार सेल करी थी। अब आपको लगेगा कि MG की सेल बस 6600 कार बेच पाई, पर MG के अकॉर्डिंगली इट इज अ ग्रोथ, क्योंकि ये पहले कम कार्स को बेच पा रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया 45.97% की ग्रोथ है MG की। तो ये काबिले तारीफ काम है, बीइंग अ न्यू ब्रांड इंडिया में एंट्री करना और अपनी कार्स को स्टेबल कर पाना। हालांकि इसमें ईवी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट। जो इनका MG विंडसर प्रोडक्ट था एंड MG कॉमेट, डेफिनेटली भाई साहब वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के माइंड में जो है एंटर कर चुका है। और ईवीज के मामले में भैया इन्होंने छाप छोड़ रखी है, क्योंकि इनकी डीजल पेट्रोल को तो देश की जनता ने थोड़ा सा नकारा है, ईवीज को पर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि JSW ग्रुप, जो जिंदल ग्रुप है, वो MG से सेपरेट होने के उनके खबर आ रहे हैं। अभी तक उस पर कोई एग्जैक्ट डिटेल सामने नहीं आई है, बट जो बात पता चल रही है वो ये है कि JSW विदाउट MG भी रेडी है इंडिया में अकेले ही इस पूरे कॉर्पोरेशन को संभालने के लिए। सो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि शायद एग्जिट नहीं करेगी MG का नाम चलता रहेगा, JSW पीछे से इसको ऑपरेट करते रहेंगे। MG के बाद सीधा चलते हैं एक ऐसी कंपनी की तरफ जो यार धीरे धीरे टाटा की सेल्स के बराबर आ रही है। उसका रीजन ये जरूर है कि ये कंपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, पर एक रीजन ये भी है कि टाटा की सेल्स काफी स्पीड से नीचे भी आ रही है। इस कंपनी का नाम है टोयोटा। टोयोटा ने जुलाई 25 में 32,575 यूनिट्स को सेल कर दिया। अगर हम बात करें जुलाई 24 की, तो उन्होंने 31,656 यूनिट को सेल किया था। अब इनकी जो ग्रोथ है ना 2.90%, यानी कि ऑलमोस्ट 3% की ग्रोथ मान लो आप। एंड वी ऑल नो कि इसमें मारुति की कार्स का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। एंड इट इज लाइक वाइज, ये वाइस वर्सा वाली बात है कि अगर टोयोटा मारुति की कार्स को रीबैच कर रहे हैं तो बदले में वो उनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं, जो कि इन्विक्टो ग्रैंड विटारा में आती है। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर तो बिजनेस की तरह ये हो रहा है। पर यहाँ पे जो चीज आपको सरप्राइज करेगी, आगे चलते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ, क्योंकि उसी को देखकर मैं काफी जो है हैरान परेशान हुआ हूँ। टाटा मोटर्स की अगर आप सेल देखते हो जुलाई 25 की, 39,521 यूनिट्स हुई है। तो यानी कि दोस्तों अगर टोयोटा 7-8 हजार कार ज्यादा बेचने लगेंगे तो टाटा के स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। और इसका जो बिगेस्ट रीजन मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, जुलाई 24 में टाटा मोटर्स के 44,725 यूनिट सेल हुए थे। सीधा सीधा 11.64% का डिक्लाइन आया है टाटा मोटर्स की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर जो कंज्यूमर्स के फीडबैक आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमें भी लगता है, क्योंकि हम लोग इस बारे में टॉपिक को कवर करते हैं, टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं मिस्टेक ये भी कर रहे हैं कि वो पंच फेसलिफ्ट को पता नहीं क्यों नहीं ला रहे। पिछले 3 महीने से कंटिन्यूअस डिमांड है कि पंच फेसलिफ्ट हमें बुक करनी है, बुक करनी है, बुक करनी है। अब सरदर्द वाली बात ये बन चुकी है दोस्तों कि E27 फ्यूल का चक्कर पड़ गया। अब अगर पंच फेसलिफ्ट आ भी जाती है तो सेल्स बढ़ेगी जरूर, पर उस लेवल पे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो E20 कंप्लाइंट होगी। हमें चाहिए E27 कंप्लाइंट। इसकी खबर जो अपडेट आएगा अगस्त 2025 में आएगा। उससे बड़ा सरदर्द ये है कि हमारे देश में खबर तो पहले आ जाती है,
पर वो चीज होती बहुत बाद में है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 3-4 साल पहले खबर आ गई थी डीजल बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर आज तक वो चल रहा है। क्या करें, लोग रिस्क ले लें, आगे बढ़ते जाएं, ये सब कह पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं महिंद्रा की, जिन्होंने टाटा मोटर्स को ऑफिशियली 10,000 कार सेल्स के नंबर से बीट कर दिया है। महिंद्रा एक इकलौती कंपनी है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कंटिन्यूअसली पिछले कुछ महीनों से दिखा रही है। अगर हम बात करें जुलाई 25 की, इन्होंने 49,871 यूनिट्स को सेल किया है, विच इज नियरली 50,000। ये मान लो जुलाई 24 में इन्होंने 41,623 यूनिट्स को सेल किया था। 19.82% की ग्रोथ है, सीधा सीधा 20% की। और यार देखो, कहीं ना कहीं जो महिंद्रा की कार्स है ना, दे आर नॉट आफ्टर कि भाई माइलेज आनी चाहिए, या फिर भाई के छोटा इंजन लगा दो 7 सीटर कार में, या फिर एक काम करो अंडर पावर इंजन ही दे दो, ड्यूल सिलेंडर सीएनजी ले आओ। महिंद्रा का सिस्टम अलग है यार, महिंद्रा की ऑडियंस अलग है, और धीरे धीरे महिंद्रा लोगों को कन्वर्ट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस करा है कि जब इनकी BE6 और XEV9 ही आई थी, तो ज्यादातर सेलिब्रिटीज भी अब महिंद्रा की कार्स की तरफ रुख कर रहे हैं। इनफैक्ट जॉन अब्राहम ने भी थार रॉक्स बुक करी थी। डेफिनेटली वो हो सकता है कि वो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी हो या व्हाटसोएवर, बट जो भी है, अगर महिंद्रा वहां पे भी दिमाग लगा रहे हैं तो बहुत लॉजिकल लगा रहे हैं, एंड पीपल आर लविंग देयर कार्स जो भी है। हालांकि कुछ महीने पहले एक बार ऐसा हुआ था, वैगनआर ने XEV9 को टक्कर मार के फोड़ दिया था। बड़ा हरामी हो बेटा। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मैं इस टॉपिक को भूल जाता हूँ, पर कई बार जब भी महिंद्रा की मैं कोई सेल्स रिपोर्ट या कुछ पढ़ रहा होता हूँ, मुझे ये टॉपिक याद आ जाता है, लॉर्ड वैगनआर। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं देश में नंबर 1 आने वाली कंपनी की, विच इज अगेन मारुति सुजुकी, जिन्होंने 1,37,776 यूनिट को सेल किया है। अब आपको लगेगा कि भाई मारुति ने ऐसा क्या काम कर दिया, इतनी तो बिकती थी, पर यह हुआ था जून 25 में ना इनका ग्राफ गिर गया था। जून में इन्होंने 1,18,900 यूनिट बेची थी, तो सीधा सीधा ये 1,20,000 पे आ गए थे, और जुलाई होते ही 1,37,000 पे चले गए। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 18-19,000 कार्स का जंप मार दिया है एक महीने के अंदर ही। हालांकि अगर हम इसको ईयरली ग्राफ से देखते हैं, तो जुलाई 24 में 1,37,463 ऑलमोस्ट इतनी ही सेल हुई थी, तो 0.23% की ग्रोथ है। तो मारुति का वो वाला सीन हो गया कि भाई बाल बाल बचे, 0.23% की वजह से ये ग्रीन फ्लैग में चली गई, वरना रेड फ्लैग में होती। बट अगेन दोबारा से मारुति ने शो करा है कि भैया हमारी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इस बार नंबर 1 जो कार होगी मे बी मारुति की तरफ से आ सकती है। हालांकि हंडे की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जब देश में कुछ नहीं हो रहा होता तो क्रेटा पहले पे आ जाती है। बात तो सही है, पर इस बार देखते हैं कि क्या हो सकता है। आप गेस करके, क्या कमेंट करके बता सकते हो कि इस बार नंबर 1 कार कौन सी होगी। डेफिनेटली पंच नहीं हो सकती, क्योंकि लोग फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं, तो इट कैन बी मे बी ब्रेजा, मे बी क्रेटा, या फिर वैगनआर, डिजायर, स्विफ्ट। इन तीनों का तो आपस में चलता ही रहता है, इनमें से कोई आ सकती है। बट अदर देन दैट दोस्तों, टाटा मोटर्स के लिए यार आप लोगों के क्या फीडबैक्स हैं, हमारी कम्युनिटी में आप जुड़े हुए हो, कमेंट करो, जरा डिस्कशन करो इस बारे में, वेयर टाटा मोटर्स इज लैकिंग। और मैंने आपको बताया था कि यार ये लोग 1.5 लीटर का इंजन लेकर आने वाले हैं, आने वाले नहीं, इनको लाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी यार, अदरवाइज सेल जिस तरीके से नीचे जा रही है, वो दिन दूर नहीं है कि भैया टोयोटा टाटा को टेक ओवर कर लेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि Hyundai ने भी इस बार टाटा मोटर्स को बीट कर ही दिया होगा, क्योंकि अगर महिंद्रा ने 49,000 यूनिट को सेल करा है, तो Hyundai की ऑलमोस्ट 45 से 40,000 के बीच में सेल होती हैं। तो आई एम प्रीटी मच श्योर वो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। स्टे सब्सक्राइब्ड, और इस तरीके की वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। बाकी कल मैं डालूंगा मारुति के सौ से रिलेटेड एक वीडियो, किस तरीके से ये लोग, मैं दोनों रिपोर्ट्स को टैली कर रहा था, बिल्स को, पिछले साल जो मैंने सर्विस करवाई थी अपनी कार की, और इस साल इनके जो प्राइसेस हैं किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, क्या चिंदी चोरी इन्होंने दोबारा से करी मेरे साथ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।